जहां पति पत्नी के रीयूनियन की नहीं है कोई संभावना, वहां दूसरी महिला के साथ पति का रहना नहीं है गलत। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। अब आप लोग सोच रहे होंगे दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले कि आप दिल्ली हाई कोर्ट को जज करने लगे, जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है और इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि काफी समय से अलग रह रहे पति के यदि किसी अन्य महिला के साथ संबंध है तो उसे क्रूरता कहना उचित नहीं है, सही नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में लोअर कोर्ट द्वारा पति पत्नी के लंबे समय तक अलग रहने के आधार पर दिए गए तलाक को बरकरार रखा है। आपको अगर सरल भाषा में समझाएं, इजी लैंग्वेज में बताएं, तो जहां पर कपल के रीयूनियन की कोई संभावना नहीं है, वहां पत्नी से अलग होने के बाद लंबे समय तक किसी अन्य महिला के साथ रहने वाले पति को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। जहां पर रीयूनियन की कोई भी संभावना नहीं है, दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं है, उसमें पति पर आरोप लगाना सही नहीं है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि सेपरेशन के इतने लंबे वर्षों के बाद रीयूनियन की जहां पर कोई संभावना नहीं है, जहां पर यूनियन की कोई संभावना नहीं है, वहां पर पति को दूसरी महिला के साथ रहकर शांति मिल सकती है और ये उसे अपनी पत्नी से तलाक से वंचित नहीं कर सकता। तो आपको समझ आ गया होगा कि जस्टिस का क्या कहना है और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये जो मामला है जिस पर ये फैसला आया है वो एक जोड़े का है जिनकी शादी 3 दिसंबर 2003 में हुई थी, लेकिन जल्द ही जो उनके बीच में कलेश होने लगे, विवाद पैदा होने लगा और 2005 में वो अलग रहने लगे। उनके दोबारा एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। डिवीजन ने यह भी कहा कि यहाँ पर विवाद पति और उसके परिवार के सदस्यों के अनादर से उत्पन्न हुआ था। परिवार में बार बार होने वाले झगड़ों का जो रिजल्ट होता है वो मानसिक पीड़ा होता है, जिस पर होता है ये वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। यह आरोप लगाया गया कि पत्नी ने कई समस्याएं पैदा करके अपने पति के साथ क्रूरता की और यहाँ तक कि अपने भाई और रिश्तेदारों से उसकी पिटवाई भी करवाई थी। बताया गया कि पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को आईपीसी की धारा 506(2) के तहत भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। अब पीठ ने डिवीजन ने अपने आदेश में कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मतभेदों और आपराधिक शिकायतों के कारण प्रतिवादी पति के जीवन में शांति नहीं रही और उसे मैरिटल संबंध से वंचित कर दिया गया, जो किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार है। मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने यह कहा कि भले ही पत्नी ने यह दावा किया है कि उसे दहेज के लिए उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा, लेकिन वो अपने जो दावे हैं उन्हें साबित नहीं कर पाई। मतलब आप कह सकते हैं कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और ये क्रूरता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील में ही महिला ने पहली बार दावा किया था कि उसके पति ने शादी की और 2 बेटों को जन्म दिया। हालांकि बेंच ने यह कहा कि कथित दूसरी शादी का ना तो कोई स्पेसिफिक डिटेल्स है, उसके पति ने कोई दोबारा शादी करा ली है, ना तो उसकी कोई डिटेल्स है और ना ही कोई सबूत है जो रिकॉर्ड पर पेश किया गया और ना ही यहाँ पर पुलिस को दी गई कोई शिकायतें हैं। मतलब पुलिस के पास ऐसी भी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं है कि उसने दूसरी शादी कर दी है और ना ही कोई प्रूफ है। इस मामले पर आपका क्या कहना है और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।